1857 भारत की धरती पर वो साल जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ गुस्से की आग हर शहर, हर गांव और हर दिल में धधक रही थी। लोग अपने ही देश में गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। अंग्रेज किसानों पर अत्याचार कर रहे थे। नवाबों और राजाओं से उनकी रियासतें छीनी जा रही थी। सैनिकों का अपमान किया जा रहा था और जनता के धर्म व संस्कृति पर भी चोट की जा रही थी। लेकिन इसी अंधेरे दौर में अवध की धरती से एक ऐसी आवाज उठी जिसने अंग्रेजी साम्राज्य की नींद उड़ा दी। ये आवाज थी मौलवी अहमदुल्लाह शाह की। लोग उन्हें फैजाबादी मौलवी कहते थे। लंबा कद, तेज आंखें, दिल में आजादी की आग और जुबान में ऐसा जोश कि सुनने वाला हर इंसान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने को तैयार हो जाता था। मौलवी अहमदुल्लाह शाह केवल धार्मिक विद्वान नहीं थे, बल्कि एक महान योद्धा, कुशल रणनीतिकार और भारत माता के सच्चे सपूत थे। कहा जाता है कि उन्होंने बहुत पहले ही समझ लिया था कि अगर अंग्रेजों को नहीं रोका गया तो भारत की आने वाली पीढ़ियां गुलामी में जीने को मजबूर हो जाएंगी। इसलिए उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को जगाना शुरू किया। वे हिंदू और मुसलमान दोनों से कहते थे, ये लड़ाई किसी एक मजहब की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की है। उनकी बातें सुनकर लोगों की आंखों में आजादी के सपने जागने लगे। सैनिकों के दिलों में बगावत की आग भड़क उठी। अवध की गलियों में हर तरफ बस एक ही नाम गूंजता था, मौलवी अहमदुल्लाह शाह। जब 1857 की क्रांति शुरू हुई तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया। उस समय अंग्रेजों को लगता था कि भारत के लोग कभी एकजुट नहीं हो सकते, लेकिन मौलवी साहब ने उनकी इस सोच को गलत साबित कर दिया। उन्होंने किसानों, सैनिकों, नवाबों और आम जनता को एक साथ खड़ा कर दिया। उनकी सेना में हर धर्म और हर जाति के लोग शामिल थे। वे कहते थे, आज अगर हम नहीं लड़े तो आने वाली नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेंगी। धीरे धीरे उनका नाम अंग्रेज अधिकारियों के लिए डर का दूसरा नाम बन गया। अवध, फैजाबाद और लखनऊ के आसपास अंग्रेजी सेना को कई बार हार का सामना करना पड़ा। मौलवी साहब युद्ध के मैदान में पीछे नहीं रहते थे। वे सबसे आगे तलवार लेकर लड़ते थे। उनकी रणनीति इतनी तेज और चौंकाने वाली होती थी कि अंग्रेज समझ ही नहीं पाते थे कि हमला कहां से होगा। कभी रात में हमला, कभी जंगलों से घेराबंदी और कभी अचानक सैनिकों पर टूट पड़ना। अंग्रेजी सेना पूरी तरह परेशान हो चुकी थी। कई अंग्रेज अफसरों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मौलवी अहमदुल्लाह शाह बेहद खतरनाक नेता है और अगर उन्हें जल्दी नहीं रोका गया तो अवध पूरी तरह अंग्रेजों के हाथ से निकल जाएगा। उनकी बढ़ती ताकत से घबराकर अंग्रेज सरकार ने उनके सिर पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। उस समय यह रकम इतनी बड़ी थी कि कई रियासतें भी इतनी दौलत नहीं रखती थी। लेकिन मौलवी साहब को अपनी जान की नहीं, केवल देश की चिंता थी। वे कहते थे, अगर मेरा खून भारत की मिट्टी को आजाद कर सकता है तो यह सौदा मुझे मंजूर है। उनके भाषण सुनकर नौजवान अपनी जान देने को तैयार हो जाते थे। गांव की महिलाएं अपने गहने बेचकर क्रांतिकारियों की मदद करती थी। बच्चे तक अंग्रेजों के खिलाफ नारे लगाने लगे थे। अंग्रेज समझ चुके थे कि ये केवल एक विद्रोह नहीं, बल्कि आजादी की जंग बन चुकी है। मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने लखनऊ और अवध के कई इलाकों में अंग्रेजों को भारी नुकसान पहुंचाया। उनकी सेना कम संसाधनों के बावजूद बहादुरी से लड़ रही थी। अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे, बड़ी सेना थी, लेकिन मौलवी साहब के पास जनता का विश्वास और देशभक्ति की ताकत थी। यही वजह थी कि अंग्रेज उन्हें पकड़ नहीं पा रहे थे। कई बार अंग्रेजों ने उन्हें घेरने की कोशिश की, लेकिन वे हर बार नई रणनीति बनाकर निकल जाते थे। उनके साथी बताते थे कि वे रात-रात भर जागकर युद्ध की योजना बनाते थे और सुबह सबसे पहले सैनिकों का हौसला बढ़ाते थे। वे अपने सैनिकों से कहते थे, मौत से मत डरो, गुलामी से डरो। ये शब्द सुनकर
सैनिकों के अंदर नई ताकत आ जाती थी। लेकिन हर महान योद्धा की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां दुश्मन ताकत से नहीं, धोखे से जीतने की कोशिश करता है। अंग्रेज जानते थे कि युद्ध में मौलवी अहमदुल्लाह शाह को हराना आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने विश्वासघात का रास्ता चुना। 1858 में एक स्थानीय राजा को लालच दिया गया, उसे धन और अंग्रेजों की दोस्ती का वादा किया गया। आखिरकार उस राजा ने देश के साथ गद्दारी की। मौलवी साहब को बातचीत के बहाने बुलाया गया। उन्हें भरोसा था कि अपने ही देश के लोग कभी धोखा नहीं देंगे, लेकिन वही उनके साथ विश्वासघात हुआ। उन पर हमला किया गया और उन्हें शहीद कर दिया गया। कहा जाता है कि उनकी हत्या के बाद उनका सिर अंग्रेज अधिकारियों को सौंप दिया गया ताकि इनाम लिया जा सके। अंग्रेजों ने इसे अपनी बड़ी जीत माना, लेकिन सच ये था कि वे केवल एक शरीर को खत्म कर पाए थे, उस सोच को नहीं जो भारत को आजाद देखना चाहती थी। मौलवी अहमदुल्लाह शाह की शहादत ने हजारों लोगों के दिलों में आजादी की आग और तेज कर दी। लोग कहने लगे कि एक मौलवी गया है, लेकिन अब हर भारतीय उसके सपने को पूरा करेगा। इतिहासकार मानते हैं कि अगर उस समय सभी भारतीय राजा और नवाब एकजुट हो जाते तो अंग्रेजों के लिए भारत पर राज करना असंभव हो जाता। मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने अपने जीवन में कभी निजी सत्ता या दौलत नहीं चाही। उनका एक ही सपना था, आजाद हिंदुस्तान। उन्होंने अपना घर, आराम, सुरक्षा और आखिर में अपनी जान तक भारत माता के लिए कुर्बान कर दी। आज जब हम आजाद भारत में सांस लेते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि ये आजादी लाखों शहीदों के खून से मिली है। मौलवी अहमदुल्लाह शाह उन्हीं महान वीरों में से एक थे जिन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य को चुनौती दी और दुनिया को दिखा दिया कि भारत की मिट्टी में जन्म लेने वाले लोग अपनी मातृभूमि के लिए जान देना जानते हैं। उनकी कहानी केवल इतिहास नहीं, बल्कि देशभक्ति, साहस, बलिदान और हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे प्रेरणादायक मिसाल है। जब भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात होगी, फैजाबाद के उस बहादुर मौलवी का नाम हमेशा सम्मान से लिया जाएगा, जिसने अपने आखिरी सांस तक भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और हंसते हंसते शहादत को गले लगा लिया।